एक चैप्टर करा दिया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और डाटा हैंडलिंग के क्या करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जल्दी जाके उन्हें देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इन सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या AMU के प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा, न्यू एरा क्लासेस 2.0, या फिर ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करो। इस पे भी आपको PYQ मिल जाएंगे। अगर व्हाट्सएप चैनल की लिंक नहीं मिल रही है, इस वाले नंबर पर क्या करो, मैसेज करो, और आपको क्या चाहिए उसके बारे में लिख के भेजो, और वो आपको अप टू डेट मिल जाएंगे जब भी वो आने होंगे। और आपको जितनी भी स्लाइड्स, जितनी भी PDF PPT हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जितनी भी अपडेट होती चली जाएंगी। इस चैप्टर से AMU 9th एंट्रेंस के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पिछली साल देखा जाए तो पिछली साल 3 क्वेश्चन आए थे, और वो 3 टॉपिक कौन कौन से थे, एक सो नंबर इंटरचेंज करने के लिए, और एक एज के रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए थे। अब हम समझते हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि इक्वेशन को सॉल्व करने को मिल सकता है आपको, या तो सॉल्व द इक्वेशन करके आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी वो एज रिलेटेड मिलेगी, एज रिलेटेड मिल सकती है, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर दिया और कुछ नंबर मिल गया, तो हमें ये बताओ कि वो पुराना नंबर क्या था, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। या फिर रेशियो से रिलेटेड, या फिर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से रिलेटेड, या फिर नंबर इंटरचेंज, या फिर नंबर इंटरचेंज करने से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। और ज़्यादातर जो मिलते हैं वो एज रिलेटेड और नंबर इंटरचेंज रिलेटेड से मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों पे क्या करना, ज़्यादा फोकस करना और ज़्यादा ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना, क्योंकि ये ही पेपर में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। और जब भी हम इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का प्रीवियस ईयर करेंगे तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं AMU के अंदर। चलिए तो अब शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, सब इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कोई मैंने लिख दिया कांस्टेंट और एक लिख दिया वेरिएबल, इसके अंदर ये 2 टर्म आते हैं इक्वेशन के अंदर। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नंबर। अब नंबर तो आप समझते होंगे कि कोई बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है हमारे नंबर से, ऐसा कुछ दे रखा होगा, प्लस माइनस की वैल्यू भी दे सकता है वो। और वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, अल्फ़ाबेट्स A to Z कुछ भी हो सकता है। अब ये अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का मिक्सअप कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस लगा देते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और बराबर का साइन रख के 2 इक्वेशन बना देते हैं आपके लिए, और इसे सॉल्व करिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे देते हैं कि जैसे मैं लिखने लग जाऊँ 4x + 5 = 0। ये मैंने कोई इक्वेशन लिख दी। अब ऐसी इक्वेशन दे दी, आपसे क्या पूछेगा कि एक वेरिएबल निकाल के दिखाओ। अब यहाँ पे 1 वेरिएबल का मतलब क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हम पूरा क्या पढ़ेंगे कि ऐसी इक्वेशन से दे रखी होंगी जिसके अंदर खाली क्या हो, एक वेरिएबल दे रखा हो। ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा, जैसे 4x + 5y = 0, आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है पहले से ही कि कितने वेरिएबल आने हैं आपके लिए, एक वेरिएबल आने वाला है सिर्फ। आगे हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि जिसकी डिग्री क्या हो 1, जिसकी डिग्री क्या हो 1 दे रखी हो, उसी को कह देते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अब ये डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है जो वेरिएबल पर लगी रहती है।
जैसे हम समझें कि मैंने लिखा 4x², तो x के ऊपर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। मैंने लिखा 4x⁵ प्लस 3x²। अब सबसे ज़्यादा डिग्री क्या है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, तो हमारी पावर क्या है 5, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर 5, यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। अब जैसे मैंने लिखा 4x + 5 = 0, तो यहाँ पे x की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, वेरिएबल की देखेंगे कभी भी कांस्टेंट की नहीं देखते। तो यहाँ पर क्या है x की वैल्यू क्या है सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर 1, मतलब कुछ नहीं है तो उसी के मान लेते हैं हम 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी और 1। और इस चैप्टर में हम ऐसी कुछ इक्वेशनों के बारे में पढ़ेंगे और इनको सॉल्व करना सीखेंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया 4x + 5 ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट क्लोज = 5 ब्रैकेट x + 5। अब यहाँ देखो x की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पर कितनी है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या होगी हमारी 1, तो इस केस में डिग्री भी क्या होगी 1 और वेरिएबल भी कितना है 1 है। तो ये हमारी जो इक्वेशन कहलाई जाएगी वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे हम इसको। जैसे मैं और एग्जाम्पल लिखूँ 5x + 6 + 7 + y = 0। जैसे मैंने कुछ ये एग्जाम्पल लिखा, अभी मैं पूछूं कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो अगर हम यहाँ से समझें कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं 1, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है या नहीं, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है 1, यहाँ पे भी वेरिएबल कितना है 1, पर यहाँ पर जो पावर है इन दोनों की वो क्या है 1 ही है, तो हम इसे लीनियर इक्वेशन तो कहेंगे, पर ये कितने वेरिएबल की हो गई 2 वेरिएबल की, तो इसे कह देते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसी इक्वेशनों को क्या कह देते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले पढ़ा हमने लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी डिग्री क्या हो 1, और हाईएस्ट डिग्री क्या होती है हमारी हाईएस्ट पावर। इस इक्वेशन के अंदर किसी भी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कह देते हैं हम, डिग्री कह देते हैं। अब हमें पूरी इक्वेशनों में क्या मिलेगा, एक ही वेरिएबल मिलेगा, तो ऐसी इस चैप्टर को इसलिए क्या कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपके चैप्टर का मतलब तो समझ में आ गया होगा, और हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, जो एक वेरिएबल है उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या आएगी अगर अलग अलग इक्वेशन हमारे पास हैं। तो अगर ये अभी तक आपने नहीं उतारा तो जल्दी से उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं कि जब भी लेफ्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 साइड होती हैं, एक LHS और एक RHS। जब भी LHS से टर्म RHS में जाए, जब भी प्लस हो इधर और प्लस से RHS में जाए तो वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। अगर माइनस में है तो किस में चले जाएगा, प्लस में। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। बस ये आपको ये 4 चीज़ देखने को मिलेंगी। अगर वो प्लस में है तो माइनस में कर दो, माइनस है तो प्लस में कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो। बस इससे रिलेटेड बस यही रहेगा। अगर RHS से LHS में आना है तो इसका उल्टा करे जाओ, बस प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, माइनस का प्लस कर देंगे हम। आगे समझते हैं, इसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन दे रखी हो, जैसे मैंने लिखा ax + b और cx + d = दे रखी है e और f के। तो जब भी ऐसी इक्वेशन हो और तुम्हें सॉल्व करने को कुछ ना मिले तो इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। f का इन दोनों से, f ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, e ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब f का मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा और f का मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा। ऐसे e का मल्टीप्लाई एक बार cx से होगा, ऐसे e का मल्टीप्लाई एक बार d से होगा। तो ये हमारे क्या होता है, इसी को कह देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो जिसके साथ कोई भी साइन ना हो, जैसे मैं लिखूँ 3 ब्रैकेट 5 + x, तो इसका मतलब क्या है कि 3 का मल्टीप्लाई एक बार 5 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ होगा। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए कुछ ऐसा 3 - 5 + x, और यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि इस माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये खुल जाएगा 3 - 5 - x। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और एक साइनों का इंटरचेंज। इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ करने वाले हैं इसके अंदर। अब चैप्टर के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 और नंबर बनाना सिखाऊंगा कि जिससे कि आप वर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे कि जब भी नंबर इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन आए, नंबर इंटरचेंज,
जब भी नंबर इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन आए तो आपके सामने, तो नंबर इंटरचेंज का मतलब क्या है कि हम नंबर कैसे बनाएंगे। जैसे हमने मान लिया कि यूनिट प्लेस क्या है हमारी x, और हमने टेंस प्लेस क्या मान ली, हमने y मान ली। पर यहाँ तो आपने पढ़ाया था शुरू में कि एक ही वेरिएबल होगा, तो इससे कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा या इसकी कुछ वैल्यू दे रखी होगी। अभी हमें क्या अलग अलग नंबर मानने, तो हमने क्या मान लिया, एक x और एक y। अब इससे हमें क्या बनाना है, एक ओरिजिनल नंबर बनाना है। अब ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते हैं, यूनिट प्लेस पे जो भी है उससे किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और जो टेंस प्लेस पर है उसमें किसका मल्टीप्लाई होता है, 10 का। अगर मान लो 100 प्लेस भी आ गई हमारे पास तो उसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 का। 1000 प्लेस आ गई तो 1000 का। अब जैसे यूनिट प्लेस पे x है तो यूनिट प्लेस कहाँ पर आती है, सबसे एंड में, तो x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आ जाएगा, प्लस टेंस प्लेस पर क्या है हमारी y, तो y का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 10 इंटू y, तो ये बन जाता है 10y प्लस x। तो जब भी ओरिजिनल नंबर दे रखा हो तो आप ये मान लेना वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। अगर हम माने रिवर्स नंबर, उसने क्या कह दिया, रिवर्स्ड या इंटरचेंज, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, तो तुम्हें क्या चेंज करना है, x की जगह पर क्या लिख देना है, y, और y की जगह पर x, मतलब 10x प्लस y, ऐसा कुछ आएगा तुम्हारे अंदर क्वेश्चनों के अंदर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10y प्लस x, अगर यूनिट प्लेस यहाँ पर है और 1 प्लेस आपको यहाँ रखनी है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसमें 1 का मल्टीप्लाई, और जो टेंस प्लेस पर नंबर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। अब अगर इसी में एक और वर्ड प्रॉब्लम आती है हमारी डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम से रिलेटेड। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम जैसे पानी आपका नीचे की तरफ बह रहा हो और आप भी उसी के साथ बहते हुए चले जाएं, तो उसी को कह देते हैं हम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है जैसे पानी इधर की साइड बह रहा है तो तुम भी इधर की साइड ही बहने लग जाओ, तो इस केस में स्पीड को क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। एक और आता है हमारा अप स्ट्रीम से रिलेटेड। तो अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि हमने मान लिया कि पानी इधर की साइड ही बह रहा है, पर तुम कहाँ बहने लग जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में, आप कहाँ बहने लग जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या कर देते हैं, स्पीड का माइनस कर देते हैं, स्पीड्स को क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। तो ये जो कुछ मैंने बताया है ये सब कुछ किसके लिए लगने वाला है, हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, जो बहुत बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। पर आज हम उनको क्या करेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे जल्दी जल्दी। आपको ये जो पूरे क्वेश्चन कराऊंगा मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा, जिससे आप AMU 9th एंट्रेंस के अंदर जल्दी से क्वेश्चन कर सकें। अगर आपने अभी तक ये नहीं उतारा है तो जल्दी से उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और जल्दी से आगे की हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। और मैं जो इन क्वेश्चनों को कराऊंगा वो इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। आपको वहाँ से मैं कौन से कराऊंगा, जो पिछले सालों में आए हैं और जो आ सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें इसके अंदर क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो ये इक्वेशन दे रखा है 2x - 3 = x + 2। तो पहले आप क्या करिए कि x वाले टर्मों को एक साइड लेके आइए, और जो वेरिएबल्स हैं, नहीं जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ लेके जाइए, नंबर्स को एक साइड लेके जाइए। तो x वाले कौन से हैं, 2x और x, तो ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा। तो 2x - x, 2x - x, और ये माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2 + 3, तो 2x में से x गया तो यहाँ क्या बचा, x, और 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5। तो पहले वाले क्वेश्चन में x = क्या निकल के आया, 5। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा हमारा, D। पहले का ऑप्शन क्या होगा हमारा, D होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन क्या था, बहुत इजी दे रखा था। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आगे समझते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सॉल्व फॉर f
और हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन दे रखी है, हमें इसमें किसकी वैल्यू बतानी है, एफ की। या तो आप क्या करो, यहाँ से ऑप्शंस को उठा के एफ की जगह वैल्यू पुट करके एलएचएस और आरएचएस को क्या कर सकते हो, बराबर करके देख सकते हो। जिस भी केस में बराबर हो जाए वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। या फिर जो जैसे सॉल्व करते हैं हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू 10f माइनस 9। तो 0.25 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से कर दें, तो 0.25 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 1.0f। 0.25 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करें तो कितना आएगा, 0.75। अगर हम 0.05 का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो कितना आएगा, 0.5f। और 0.05 का मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करते हैं तो कितना आएगा, 0.45। पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। फिर हम आगे क्या करेंगे कि एफ वालों को एक पास लेके आएंगे। तो ये प्लस का इधर आके माइनस और ये माइनस उधर जाके प्लस। जैसे मैंने लिख लिया 1.0f माइनस 0.5f इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो माइनस 0.545 माइनस जी प्लस 0.75, ये माइनस का था उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अब 1f में से 0.5f गए तो कितने बचेंगे, 0.5f। और 0.5 ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 0.75 में से 0.45 गए तो कितने बचेंगे, 0.30। अब मैं 0.5 को किधर भेज दूँ, नीचे। तो f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.5। ये कुछ हमारे पास बचा। अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर कितना आ गया 10, और यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस वाले से ये कट गया, आंसर कितना आया 3/5। या इसको हम 5 से डिवाइड कर दें डायरेक्ट, तो ये कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 6 30, 0.6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा इसके अंदर, सी। एफ की वैल्यू क्या आएगी, 0.6। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 6 30 और नीचे 10 बचता, तो 10 का मतलब 1 0, 1 0 के बाद क्या लगा देते हैं हम, पॉइंट लगा देते हैं एक नंबर के बाद। तो आंसर क्या आ गया, आपकी वैल्यू आ गई 0.6। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। अगर ये क्वेश्चन किसी को सरल लग रहा है तो वीडियो को क्या कर ले, आगे बढ़ा ले। उसमें वीडियो में क्या मिल जाएंगे आपको, हार्ड क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। जैसा अब मैं पहले इजी करा रहा हूँ, इजी के बाद थोड़े थोड़े हार्ड होते चले जाएंगे। अब इसके नीचे क्या मान लें हम 1, और इसके नीचे भी 1। या फिर क्या कर सकते हो आप, x वालों को एक पास लेके आ सकते हो। तो पहले हम x वालों को एक पास लेके आते हैं, जैसे 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15। अभी बताया था ये प्लस का उधर आके माइनस, और प्लस का बने इधर जाके माइनस का 1, मतलब 3 माइनस 1। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 15। 3 5 जा 15 और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10x माइनस 15 बन जा 15, और 1 का 7 से करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये आ गया हमारा 2। और 10x में से 7x गए तो 3x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 2, और 15 उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 3 या आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 5 बचा नीचे, उधर जाके क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला। आइए आगे समझते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि m माइनस ब्रैकेट m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 m माइनस 2/3। इसे हम लिख लेते हैं m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इधर के लगा लीजिए, एक ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि ये माइनस का जो मल्टीप्लाई है इन दोनों से होगा, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। इसके नीचे क्या मान लेते हैं हम 1, और इसके नीचे क्या मान लिया हमने भी 1 मान लिया। अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो कितना आएगा 2, 1 2 या 2, 2 का मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम, ये बन जाएगा 2m। अब आगे 2
2 का इससे क्या करेंगे डिवाइड, कितना आएगा 1, और 1 का इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई कर देते हो वही आ जाता है। तो इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई m से करा तो माइनस का m, और माइनस का मल्टीप्लाई -1 से करा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू नीचे कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा। इसमें भी एलसीएम कितना आ जाएगा 3 एज इट इज़। 1 का 3 से करेंगे, 3 का 1 से करेंगे, आ जाएगा 3 माइनस m प्लस 2। सेम टू सेम हमने ये दोनों क्या कर दिए सॉल्व कर दिया। अब क्या कर देंगे हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से। तो पहले करते हैं 2m माइनस m प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आ गया 3, और 2 का इससे करेंगे तो 2 ब्रैकेट 3 माइनस m प्लस 2 इज इक्वल m प्लस 2। अब ये क्या हो गया 2m और m, ये कितना बन गया m, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना बन गया हमारा 5, तो 2 ब्रैकेट 5 माइनस m। 3 का m से करेंगे 3m, 3 का 1 से करेंगे 3 बन जाए 3, 2 का 5 से करेंगे 2 5 या 10, 2 का m से करेंगे माइनस का 2m। अब क्या करेंगे mm वाले पोर्शनों को एक पास, तो ये माइनस का 2m इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3। तो 3m और 2m ये कितना बन गया हमारा 5m, और 10m में से 10 से 3 गया तो कितना बचा 7, तो m इज इक्वल टू आ गया 7/5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, इसका भी ए होगा। आगे समझते हैं हम 5th क्वेश्चन। अब तक तो आपको मजा आ रहा होगा 4 क्वेश्चनों में, वो कैसे थे हमारे सरल सरल। अब जो होने वाली है वो कैसी है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। अगर हम 2 नंबरों को जोड़ें तो कितना आएगा 95 आएगा। इफ वन एक्सीड द अदर, जो पहली डिजिट है वो दूसरे को कितने से एक्सीड कर रही है 15 से। अब या तो आप यहाँ पर जो मतलब समझ रहे हो वो या तो 5 से माइनस समझ लो या फिर प्लस समझ लो। अगर एक्सीड का मतलब प्लस समझोगे तो जो पहला नंबर है वो दूसरे में अगर 15 जोड़ दें तो वो दूसरा नंबर आ जाएगा, या फिर इसका मतलब माइनस समझ लो, अगर हम बड़े में से छोटा घटाएं तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। हम 2 नंबर मान लेते हैं, एक x और एक y। x और y को जोड़ने पर कितना आ रहा है 95 आ रहा है। ये क्या कह रहा है, इफ वन एक्सीड, हमने पहला नंबर मान लिया x, एक्सीड का मतलब मान लिया माइनस, वैसे होता क्या है हमारा प्लस होता है। द अदर, दूसरा नंबर क्या है हमारा y, और y का मतलब क्या समझ लो इज इक्वल टू 15। ऐसे 2 नंबर जिन्हें जोड़ने पर तो 95 आ रहा है, माइनस करने पर 15 आ रहा है। या तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, या आप इसे सॉल्व इसमें देख सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें 35 और 60 को जोड़ने पर 95 तो आ रहा है, पर माइनस करने पर 15 नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें 15 में से 18 या 18 में से 15 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, नहीं आएगा। इसे देखें 30 में से 65 या 65 में से 30 घटाते हैं तो कितना आएगा 30 आएगा, पर आना क्या चाहिए 15, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है 40 से 55, अगर 55 में से 40 घटाते हैं तो 15 भी आ जाएगा, और 55 में 40 प्लस करते हैं तो हमारा 90 भी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। और जल्दी से हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सी हमारी एक लीनियर एक्सप्रेशन में, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे क्या आएगा। थोड़ी सी हिंट कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती है, जिनके पास डिग्री क्या होती है सिर्फ 1 होती है, एक वेरिएबल होगा उसकी पावर कुछ भी नहीं दे रखी होगी। अब तक तो आप ऑप्शन समझ गए होंगे कौन सा होगा। आगे समझते हैं हम 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:5। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो दोनों नंबर्स को मान लो 4:5 मतलब 4/5, और इनके आगे क्या लगा लो x लगा लो। जब भी रेशियो वाले सवाल आए तो उनके आगे क्या मान लो एक x मान लो। इफ 6 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, 6 किस में ऐड कर दें हम पहले वाले नंबर में, तो पहले नंबर वाले में क्या कर दें हम 6 ऐड कर दें, एंड 8 टू द अनदर नंबर, और 8 किस में ऐड कर दें हम दूसरे वाले नंबर में, तो दूसरा वाला नंबर है 5x, तो उसमें क्या कर दें हम 8। द रेशियो बिकम, जब भी ये बिकम आ जाए तो उसका मतलब समझ लेना आप इक्वल टू, और कितना हो जाएगा वो रेशियो 11:14, तो 11/14। फाइंड द नंबर्स, तो हमें क्या करने हैं वो नंबर्स बताने हैं। वो नंबर्स क्या होंगे जिसमें हम 6 ऐड कर दें और 8 ऐड कर दें तो 11:14 बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 ब्रैकेट 4x प्लस 6
इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट 5x प्लस 8। अब 14 का किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56x, और 14 का 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84, और ये 11 5 जा 15 5x, और ये 11 8 जा 88। अब ये प्लस का 55 इधर आके माइनस का, और ये प्लस का 84 इधर जाके माइनस का, तो 56x माइनस 55x इज इक्वल टू 88 माइनस 84। तो यहाँ बचा x इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब 4 का क्या करेंगे, जो पहले नंबर थे उनके साथ क्या कर दो, एक बार मल्टीप्लाई। तो 4 का इससे कर दिया तो ये हो जाएगा 16, और 4 5 जा 20। तो हमारा क्या आया 16 और 20। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी। अब ये जो मेथड था ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, जल्दी से करते हैं, और किससे करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाले में क्या ऐड कर रहा है, वो 6 ऐड कर रहा है, और दूसरे वाले में क्या ऐड कर रहा है, वो 8 कर रहा है। पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 8। हम क्या करते हैं, 20 और 24 को उठाते हैं, 20 और 24 को पहले वाले में 6 ऐड कर देते हैं, दूसरे वाले में 8 ऐड कर देते हैं। 20 ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा हमारा 32। और इसे काट के देख लेते हैं, अगर इसे काटें तो ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 16। अगर इसे हम और नहीं काट सकते तो रेशियो कितना आ गया, 13/16 पर हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, 11/14। इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर हम दूसरा ट्राई करें 8 और 12, 8 में क्या ऐड करते हैं, 14 हो जाएगा, ये 6 ऐड करते हैं, ये 20 हो जाएगा। तो 14/20 काट देंगे 2 से, 7/10 पर हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, 11/14। ऐसे आप इसमें लगाओगे तो आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। इस वाले मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल। अगर इससे करना चाहो इससे कर लो, अगर ऐसे करना चाहते हो तो एक बार में आंसर ला सकते हो। आगे समझते हैं हम 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो अब तक करे उनमें से ना पूछा जाए, पर ये एज वाले क्वेश्चन और एक रिवर्स्ड वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो समझते हैं, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज, मैं 3 गुना हो जाऊंगा, एज आई वॉज 4 ईयर अगो, जितने में 4 साल पहले था उस एज का अगर हम 3 गुना करें तो हम 12 साल बाद वो एज मिल जाएगी। तो फाइंड माई प्रेजेंट एज। इसे कैसे करेंगे, आप इसे क्या करो, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि हमें क्या है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वहाँ पर। तो हमने पहला ऑप्शन उठाया 24, वो क्या कह रहा है 12 साल बाद। अब की एज मान ली हमने 24, 12 साल बाद कितनी हो जाएगी ये 36। 24 में 12 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो हमारी एज कितनी हो जाएगी 36। आई शैल बी 3 गुना हो जाऊंगा, जितने में 4 साल पहले था, तो ये 24। अब ये प्रेजेंट एज है, 4 साल पहले कितना होगा, ये 20 का। अब इसकी 4 साल पहले की एज कितनी आ रही है 20, और 12 साल बाद की कितनी आ रही है 36। क्या ये दोनों नंबर 3 टाइम्स हैं, 20 से 36 ये 3 टाइम्स है, 20 का 3 टाइम्स क्या होता है 60। 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 36। ऐसे ही करके देखते हैं हम, ये 12 साल बाद कितना होगा 20 साल का, और 4 साल पहले कितना होगा, 8 में से 4 घटा दो तो 4 का होगा। ये 4 का 2 गुना है, 4 का 2 गुना कितना, 3 गुना कितना होता है 12। तो ये 12 आंसर नहीं आ रहा, ये भी गलत। इसे भी करते, इसे करेंगे 12 का ये हो जाएगा डबल 24, इसमें 12 ऐड करा, और ये क्या कह रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितने आ जाएंगे हम 8। क्या 8 का 3 गुना 24 है, तो 8 3 जा 24, तो यही क्या हो गया हमारा ऑप्शन करेक्ट। इसको भी देख लेते हैं 16 वाले को। 16 वाला क्या कह रहा है कि इसमें भी हमने 12 ऐड करा, तो ये हो गया हमारा 26, और ये हो जाएगा हमारा 28, और इधर से -4 करा तो ये हो गया 12। 12 का ट्रिपल क्या होता है 36। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत, क्योंकि वो 3 टाइम्स नहीं आ रहे। 3 टाइम्स कौन सा आ रहा है 12 ही है। और इसी तरह से आप क्वेश्चन को इफेक्ट करना या एफर्ट लगाना उन क्वेश्चनों पर, जिससे कि ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सकें। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से जाने लग गए तो आपको बहुत देर लग जाएगी और पेपर भी छूट सकता है। तो इसी मेथड को देखो, इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल, और ऐसे ही सॉल्व करना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं उसी जैसा, क्वेश्चन नंबर 9। 20 ईयर अगो, 20 साल पहले, माई एज वॉज 1/3 ऑफ वॉट इज इट नाउ, मेरी एज जो है वो 1/3 थी जो अभी मेरी एज है उससे। तो माई प्रेजेंट एज, तो हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं 27। 27 में अब वो कितनी साल पहले यानी कह रहा है 20 साल पहले, तो 20 साल पहले गई कितनी हो गई 7, और फिर वो कह रहा है मेरी एज जो है वो कितनी हो जाएगी 1/3। तो इसका 1/3 क्या, 27 का 1/3 क्या 7 होगा,
तो नहीं होगा। आगे समझते हैं 30। अब 30 में वो 20 ईयर अगो कह रहा है, 20 साल पहले, तो 20 साल पहले गए हम हो गए 10। क्या 10 30 का 1/3 10 होगा? 30 का 1/3 करें मतलब 3 से क्या कर दो, 30 को डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे 30 को क्या आ जाएगा 10। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा बी। 18 को भी चेक कर लेते हैं, 18 20 साल पहले जाओ तो ये कितनी हो गई -2 ईयर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आ जाओ 33 में 20 साल पहले जाओगे तो 13 बचा। क्या 13 का या 33 का 1/3 करने पर 13 आ जाएगा? 33 का 1/3 करोगे तो क्या आएगा 11। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। क्यों होगा? क्योंकि वो कह रहा है कि तो 20 साल पहले गए हम तो कितना आ गया 10, और 10 का क्या कह रहा है वो 1/3 मतलब इस वाली एज का 1/3 कर दें तो 10 आ जाए, मतलब 3 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारा 10। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट। और ऐसे ही इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना। आगे बढ़ते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को भी करेंगे हम ट्रिक से। तो अगला समझते हैं हम, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 12। एक नंबर है और उसके 2 डिजिट है, और दोनों डिजिट को जोड़ने पर कितना आ रहा है 12। जैसे एक नंबर मान लो ये 3 और 4, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 12। तो क्या पहले ऑप्शन में 12 आ रहा है, इन दोनों को नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। इसे देखते हैं 7 और 5 12, तो ये तो आ रहा है, ये हो सकता है। या 4 और 3 12 आ सकता है, नहीं आ सकता, ये भी गलत। 5 और 7 क्या 12 आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो नहीं 5 और 7 कितना आ जाएगा 12, तो ये सही है। इनमें से बी और डी बचे अब हमारे पास। अब क्या कह रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर उस नंबर में 18 ऐड कर दें, अगर उस नंबर में 18 ऐड कर दें, देन इट डिजिट्स गेट रिवर्स्ड द नंबर, तो वो जो डिजिट है वो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। मान लो तुम्हारे पास 75 है, 75 में तुमने 18 ऐड कर दिया, क्या ये नंबर उल्टा हो जाएगा? हमें उल्टा इसका नंबर क्या आएगा 57, तो 57 तो उल्टा नहीं आ सकता, क्योंकि 75 में 18 ऐड करोगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। हम 57 में ऐड करते हैं 18 को, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 75। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा डी। इसमें बड़ी सी इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे से आराम से कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन हम करेंगे। आगे हम समझते हैं उसी जैसा एक और क्वेश्चन, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इस चैप्टर से बस इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। और अब की बार जो क्वेश्चन आएंगे या तो इससे इस टॉपिक से जाएंगे, इस रिलेटेड से, रिवर्स वाले से, या एज वाले क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो समझते हैं, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। 2 नंबरों को जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। क्या 2 नंबरों को जोड़ने पर किस किस ऑप्शन से 8 आ रहा है? तो एक तो बी से नहीं आ रहा और एक डी से नहीं आ रहा जोड़ने पर। 4 और 2 6, 2 और 4 6, तो ये तो नहीं आ रहे। द डिजिट इन द 10th प्लेस, दो 10th प्लेस पर डिजिट, यूनिट प्लेस कौन सी होती है पहली वाली, और ये दूसरी वाली क्या होती है 10th प्लेस। 10th प्लेस वाली जो डिजिट है इस थ्राइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उससे क्या है वो 3 गुना दे रखी है 10th प्लेस वाली, हमेशा इधर से ये वाली दे रखी है, तो ये क्या है 3 गुना दे रखी है। तो यूनिट प्लेस से 10th प्लेस वाली, तो यूनिट प्लेस क्या है हमारी, तो 6 की 3 गुना क्या हमारी 2 हो जाएगी, तो कभी नहीं, 6 का 3 गुना 18 होता है, तो 2 का 3 गुना क्या होगा हमारा 6। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा सी। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और एक और समझते हैं इसी का जो पिछले सालों में आया हुआ है। इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, और ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसकी वजह से इस वीडियो को क्या कर रहे हैं हम यहीं पर छोड़ देते हैं। और आगे जो हम वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर खाली क्या होंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर क्या समझा दिया है हमने कॉन्सेप्ट, और वो जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं। अब ये देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का। 1 डिजिट ऑफ अ 2, इफ वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, जो एक नंबर है वो 3 गुना है अपने दूसरे नंबर के। तो कुछ ऑप्शन तो इसमें कट गए होंगे अभी से। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। अगर आप उस डिजिट का इंटरचेंज कर देते हो और उसे जोड़ देते हो तो आपको कितना मिलेगा 88 मिलेगा। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो शुरू का नंबर क्या होगा। अब ये आप जो है इसका आंसर किस में बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर विद टाइमलाइन। और PYQ नोट्स, रिवीजन नोट्स, शॉर्ट नोट, MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर ये चाहिए तो नीचे एक ड्राइव में लिंक दे रखे, वहाँ से आप डाउनलोड करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ड्राइव पे कोई दिक्कत आती है तो 84398444
और 344। आप इस पर मुझे क्या करिए, मैसेज करिए, और ये सब जो है ये मात्र फ्री में ले जाइए। जो बड़ी बड़ी कोचिंग करा रही हूँ वो सब चीज़ मटेरियल क्या है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब की बार जो AMU का जो 9th एंट्रेंस है वो आपको फोड़ के आना है।